हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 162 सीआरपीसी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टू पुलिस, नोट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। ठीक है। नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ रिड्यूस्ड इन राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। ठीक है। पहला पार्ट यहाँ तक होता है, इट तक खत्म होता है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि नो शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। जो भी स्टेटमेंट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को दी जाती है और जो व्यक्ति देता है वो उस व्यक्ति से सिग्नेचर नहीं करवाया जाएगा। नंबर एक बात प्रीलिमिनरी में आता है। दूसरा, नोर शैल एनी स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन ए पुलिस डायरी। ठीक है। देखो, यूज ऑफ पुलिस डायरी है ना, इसका भी यहाँ बता दिया है इन्होंने। और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट रिकॉर्ड बी यूज फॉर द एनी पर्पज सेव हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। ठीक है। नंबर दूसरी बात, नोर सेल बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज। इस स्टेटमेंट का किसी भी पर्पज के लिए कोई यूज नहीं होगा, ये जनरल बात है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस है। सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, ये एक्सेप्शन कहाँ दिए गए हैं? ये प्रोवाइजो में दिए गए हैं। जनरल बात है, यूज नहीं होगा कोई भी, लेकिन इसका यूज हो सकता है कब? एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है। In such inquiry trial whose statement has been reduced into writing aforesaid any part of his statement if duly proved। यदि प्रोसिक्यूशन के विटनेस के रूप में बुलाया जाता है, जो स्टेटमेंट उसने दी है वो इन रिटन में थी और उसको ड्यूली प्रूव्ड कर दिया गया है, तब उसका यूज किया जा सकता है। अब कौन यूज कर सकता है? मे बी यूज्ड बाय अक्यूज यूज कर सकता है, एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय प्रोसिक्यूशन, और कोर्ट की परमिशन से प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या यूज करेगा? टू कंट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। प्रोसिक्यूशन भी और अक्यूज्ड भी प्रीवियस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद कहता है, एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड। ठीक है। उस स्टेटमेंट का जितना पार्ट यूज किया गया है, एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी आल्सो यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है। ऑफ सच विटनेस बट फॉर पर्पज ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। जो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में मैटर रेफर किया गया था ना, उस मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए ही री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है। अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? जब विटनेस को प्रोसिक्यूशन के विटनेस के रूप में बुलाया जाता है, उसके स्टेटमेंट को ड्यूली प्रूव्ड किया जाता है, तब अक्यूज्ड यूज कर सकता है, विद परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रोसिक्यूशन यूज कर सकता है। ठीक है। फिर क्या यूज किया जाएगा? कंट्राडिक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरी बात, री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ ए क्लोज 1 सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और अफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27। ठीक है। इसका यूज किया जा सकता है। इसका सिंपल यही मीनिंग है कि 32 का क्लोज 1 है ना, क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में उस स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है। दूसरी बात, सेक्शन 27 में यदि उस स्टेटमेंट का कोई यूज है तो यूज किया जा सकता है। उस पर किसी तरह का कोई बंधन लागू नहीं है। ठीक है। कोई बार लागू नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यूज ऑफ स्टेटमेंट की जब बात आती है ना, तो आप दो तो एक्सेप्शन लिखोगे फॉर कंट्राडिक्शन। ठीक है। और फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन में एक्सप्लेनिंग द मैटर ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन, वो लिखोगे आप, पर वहाँ पर उसके साथ क्या लिखोगे? प्रोसिक्यूशन विद परमिशन से यूज कर सकता है और अक्यूज्ड
को राइट होता है यूज करने का, वो एक्सेप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऊपर हमें दो बात जो शुरू में लिखी हैं कि वो यूज नहीं किया जाएगा, वो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट होंगे। तो यूज कितने हो गए इस सेक्शन में? 4 यूज हो गए हैं टोटल इस स्टेटमेंट के। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ओमिशन टू स्टेट इफेक्ट और सर्कमस्टांसिस। ठीक है, जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस है ना, उनके बारे में कहने के लिए कोई ओमिशन हो गया है इन द स्टेटमेंट रेफर्ड इनटू सबसेक्शन 1 में अमाउंट टू कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन, यदि स्टेटमेंट में कुछ कहा गया था और किसी तरह का ओमिशन हो गया है ना, तो वो क्या माना जाएगा? फैक्ट सर्कमस्टांसिस के बारे में वो कंट्राडिक्शन माना जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, किसी तरह का भी कोई भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस के बारे में कोई स्टेटमेंट है और उसमें किसी तरह का ओमिशन हो जाता है तो कंट्राडिक्शन माना जाएगा। इफ़ सेम अपीयर टू बी सिग्निफिकेंट, यदि वो इम्पोर्टेंट है, और अदरवाइज रेलिवेंट हैविंग रिगार्ड टू कॉन्टेस्ट इन सच ओमिशन ओक्योर्स, यदि वो इम्पोर्टेंट है और उसका ओमिशन कर दिया है तो कंट्राडिक्शन माना जाएगा। वेदर एनी ओमिशन आर अमाउंट टू कंट्राडिक्शन इन द पार्टिकुलर कॉन्टेस्ट सेल बी ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये यहाँ से प्रिलिमिनरी में आया हुआ है कई बार कि ये जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सिग्नेचर नहीं करवाया जाएगा, नंबर एक बात। जनरल रूल है, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी बात, इसका जनरल रूल है, कोई यूज नहीं होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, यहाँ से प्रिलिमिनरी में घुमा फिरा के बन जाता है। फिर यूज कर सकता है तो क्या क्या यूज कर सकता है? कंट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है, और पार्टी अक्यूज कर सकता है, प्रोसिक्यूशन विद परमिशन ऑफ कोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनिंग करने के लिए री एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है, 32 का यूज हो सकता है, 27 में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, और ओमिशन यदि कर दिया है, इम्पोर्टेंट है, तो फिर इसको कंट्राडिक्शन अमाउंट किया जाएगा और ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। बाय, जय हिंद, जय भारत।